रोज पढ़ा जाता है। आचार्य देव गुण 36 धार रहे हैं, दीक्षादि असंख्य भव्य तार रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, उपस्थित महानुभाव, आज मैं आपके सामने महान आचार्य श्रीधर सेन के विषय पर अपने विचार रख रही हूँ। ब्रह्मोकार महामंत्र में अरिहंत व सिद्ध परमेष्ठी के परमात्मा के पश्चात आचार्य परमेष्ठी भगवंतों को नमस्कार किया गया है, जो शिक्षा दीक्षा प्रायश्चित देते हैं, संघ का नेतृत्व करते हैं, पंचाचार का पालन करते हैं तथा दूसरे साधुओं से भी पालन कराते हैं, आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। यदि हम इनके गुणों के बारे में जानना चाहें तो हमें इस श्लोक पर ध्यान देना होगा। द्वादश सप्तदश धर्म युद्ध पाले पंचाचार, षट आवश्यक त्रय भुक्ति गुण आचार्य पद सार, अर्थात 12 प्रकार का तप, 10 प्रकार के धर्म, 5 प्रकार के पंचाचार, षट आवश्यक और 3 भुक्ति, इस प्रकार 36 गुण आचार्य के होते हैं। ऐसे गुणों को धारक आचार्य को मैं नमस्कार करती हूँ। ऐसे महान आचार्य श्री धरसेन जी के जीवन परिचय पर मैं प्रकाश डाल रही हूँ। मुनि पुंगव मुनियों में श्रेष्ठ आचार्य धरसेन सौराष्ट्र देश के गिरिनगर के चंद्र गुफा के निवासी थे। आप सिद्धांत ग्रंथों के महान ज्ञाता थे। उन्हें आगम संबंधी ज्ञान आचार परंपरा से प्राप्त हुआ था। आचार्य धरसेन अपने समय के धुरंधर आचार्य थे। जब वे बहुत वृद्ध हो गए और अपना जीवन अत्यंत अवशिष्ट देखा, तब उन्हें यह चिंता हुई कि अवसर्पणी काल के प्रभाव से उनका जो षट ज्ञान है वो दिन पर दिन ह्रास होता जा रहा है। इस समय मुझे जो कुछ श्रुत प्राप्त है उतना भी आज किसी को ज्ञात नहीं है, उतना ही आज किसी को ज्ञात नहीं है। यदि मैं अपना श्रुत दूसरे को नहीं समझवा सका तो यह भी मेरे साथ समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार की चिंता से और श्रुत रक्षण के वात्सल्य से प्रेरित होकर उन्होंने उस समय दक्षिणापथ में हो रहे साधु सम्मेलन के पास एक पत्र भेजकर अपनी चिंता व्यक्त की। वहाँ पे जो आचार्य महाराज थे उन्होंने आचार्य धरसेन के पत्र को बहुत गंभीरता से पढ़ा और श्रुत के ग्रहण और धारण के समर्थ नाना प्रकार के उज्ज्वल निर्मल विनय से विभूषित शील रूप माला के धारण, देश कुल और जाति से शुद्ध, सकल कलाओं में पारंगत ऐसे 2 योग्य साधुओं, इनके नाम नरवाहन और सुबुद्धि थे। इनको आचार्य धरसेन के पास श्रुत ज्ञान के लिए भेजा। आचार्य धरसेन ने उन्हें श्रुत का ज्ञान दिया, जो आषाढ़ शुक्ल 11 को संपन्न हुआ। भूतजन ने रात्रि को नरवाहन मुनि की बल विधि पूजा की और सुबुद्धि मुनि के 4 दांतों को सुंदर बना दिया। इसलिए इनके नाम भूत बलि और पुष्पदल प्रसिद्ध हुए। आचार्य धरसेन ने अपना अंत समय जानकर दोनों शिष्यों को विहार करने का आदेश दिया, ताकि वे आचार्य की वैयावृत्ति में समय नहीं लगाकर श्रुत रचना में लगा सके और अपना श्रुत ज्ञान पूरा कर सके। उन दोनों मुनि गुरु के आदेशानुसार गिरिनगर से प्रस्थान कर अंकलेश्वर पहुंचे और वहां चातुर्मास किया। उधर धरसेन मुनि समाधि पूर्वक अपना शरीर त्याग कर दिया। दोनों ने गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को लिपिबद्ध किया, जो 6 खंडों में होने के कारण षट खंडागम कहलाया। इसे प्रथम शुद्ध स्कंद भी कहा गया है। पहले खंड के शुद्ध आचार्य पुष्पदल ईस्वी सन 106 से 136 तक बनाए हुए हैं तथा शेष 5 खंड आचार्य भूतबली ईस्वी सन 136 से 156 के द्वारा बनाए हुए हैं। आचार्य भूतबली ने इनकी रचना अंकेश्वर में पूर्ण की। ताड़पत्र पर प्राकृत भाषा में रचित इस ग्रंथ की चतुर्विध
संघ तथा देवों ने सन 156 ईस्वी में ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को पूजन की। इसी कारण जैनों में यह तिथि श्रुत पंचमी के नाम से मनाई जाती है। इसमें शास्त्रों की साफ सफाई की जाती है और उन्हें नए निष्ठुर में बांधकर सुरक्षित ढंग से रखा जाता है। इस प्रकार आचार्य धर्मसेन ने हमारी शुभ परंपरा का ह्रास होने से बचाया और हमें अपना ज्ञान समर्पित किया। बोलिए आचार्य धर्मसेन की जय।